बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह होंगे सस्पेंड। राजेश कुमार सिंह पर बड़ी गाजगिरी है और सरकार की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने छात्रों को लेकर बदजुबानी की थी और एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है। क्या है यह पूरा मामला, किस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए गए, क्यों वो सुर्खियों में आ गए, क्यों उन्हें सार्वजनिक तौर पर अब खेद प्रकट करना पड़ रहा है, और आखिर आंदोलन किस बात को लेकर है छात्रों का, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दरअसल बिहार में टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। टीआरई 4 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, बीपीएससी इस परीक्षा को लेने वाली है और इस परीक्षा के नोटिफिकेशन के बाद से बवाल शुरू हो गया है। कई दिनों से पटना के गर्दनीबाग में छात्र धरने पर बैठे हैं और अभी तक तो वो धरने पर बैठे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि आंदोलन 2 दिन बाद यानी 48 घंटे के बाद तेज होगा और पूरे बिहार बंद का आह्वान किया गया है। दरअसल छात्रों का कहना है कि सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारी कुछ मांगे हैं टीआरई 4 को लेकर, सरकार उस पर विचार नहीं कर रही है। इसलिए सरकार को हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं, 48 घंटे की। 48 घंटे के भीतर अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम बिहार बंद करेंगे और पूरे प्रदेश में, यानी पटना से निकलकर अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। एक तरफ बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी या छात्र आंदोलनरत हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि न शिक्षा मंत्री मिलने का वक्त दे रहे हैं, न वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी मुलाकात जो है वो शिक्षा विभाग के सचिव से मिल सकते हैं या बीपीएससी के किसी अधिकारी से मिल सकते हैं, लेकिन दरअसल इनकी मांग शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। इस बीच आंदोलन की यह चेतावनी, बीपीएससी ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी की तरफ से आयोग के सचिव और आयोग के परीक्षा नियंत्रक एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो छात्रों के सवाल हैं, जो छात्रों की मांगे हैं, उस पर बीपीएससी की तरफ से जवाब दिया जा रहा था। बीपीएससी के अधिकारी बता रहे थे कि आखिर क्यों हमने एकल परीक्षा नहीं ली है। दरअसल छात्रों की जो मुख्य मांग है शिक्षक अभ्यर्थियों की, वो है कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो, यानी एक परीक्षा हो। यहां पर 2 परीक्षा का प्रावधान इस बार रखा है बीपीएससी ने, जिसमें एक पीटी है और एक मेंस है, और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आपने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 ये 3 परीक्षाएं जो ली थी वो एकल परीक्षा थी, इसमें पीटी और मेंस का प्रावधान नहीं था। तो अगर आपको पीटी और मेंस दोनों लेना था तो आपने टीआरई 3 के समय ही क्यों नहीं ऐलान कर दिया कि टीआरई 4 जब हम लेंगे तो हम 2 परीक्षा लेंगे? तब आपने बताया नहीं। तो अभी तक जो पैटर्न चला रहा था एग्जामिनेशन का, स्टूडेंट्स ने उसी आधार पर तैयारी की है। किसी भी परीक्षा के लिए एक सिलेबस होता है, एक तैयारी का पैटर्न होता है। अगर वो पैटर्न आप बदल रहे हैं, अगर परीक्षा का पूरा सिस्टम बदल रहे हैं, फॉर्मूला बदल रहे हैं, तो आपको ये चीजें टीआरई 3 के समय ही बता देनी चाहिए थी। लेकिन आपने कब बताया? 2 महीने पहले। अब 2 महीने में आखिर बच्चे कैसे अपनी तैयारी अचानक से बदल देंगे, पूरा पैटर्न बदल लेंगे, क्योंकि वो तो एकल परीक्षा के आधार पर तैयारी कर रहे थे। इसी बात को लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं और कह रहे हैं कि नहीं, आप इस बार एकल परीक्षा लीजिए और अभी ही आप ऐलान कर दीजिए कि हम टीआरई 5 जब लेंगे तो हम 2 परीक्षा लेंगे। यानी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारी एक जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि अभी तक परीक्षा का पैटर्न यही रहा था और हमारी तैयारी भी इसी फॉर्मूले के तहत चल रही थी। यही सारी चीजें क्लियर करने के लिए बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के अधिकारियों ने कहा कि दरअसल जब नीट परीक्षा का पेपर 2024 में लीक हुआ, विवाद हुआ, उसी वक्त, उसके बाद एक राधा कृष्ण कमेटी बनाई गई। राधा कृष्ण कमेटी ने जो सिफारिशें दी, जो बात बताई, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया, उन्होंने सलाह दी, सुझाव दिया कि एक परीक्षा के बजाय 2 परीक्षा का प्रावधान होना चाहिए। पीटी और मेंस का पैटर्न होना चाहिए, जिससे धांधली की गुंजाइश कम होती है या फिर इसमें थोड़ी पारदर्शिता रहेगी। अब ये उस कमेटी की अपनी सिफारिश थी।
बीपीएससी का कहना है कि उसी कमेटी की सिफारिश को हमने लागू करने का फैसला किया। इस बीच जब जांच हो रही थी तो ईओयू ने, आर्थिक अपराध इकाई ने, आर्थिक अपराध इकाई ने भी कहा कि 2 परीक्षा का प्रावधान होना चाहिए, एकल परीक्षा को बंद करना चाहिए। इसीलिए हमने, चूंकि एक तरफ हमें जो कमेटी थी उसने भी सिफारिश की, दूसरी तरफ ईओयू ने भी रिकमेंड किया कि 2 परीक्षा होनी चाहिए, इसलिए बीपीएससी ने तय किया है कि अब परीक्षा जो है वो पीटी और मेंस के फॉर्मूले पर होगी। ये बीपीएससी का तर्क था। यही बातें बताते हुए बीपीएससी अपना तर्क दे रहा था और कह रहा था कि हम 2 परीक्षा लेंगे क्योंकि हमने तय किया है कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और इससे धांधली की गुंजाइश कम होगी। दूसरी जो डिमांड थी अभ्यर्थियों की, शिक्षक अभ्यर्थियों की, वो है नेगेटिव मार्किंग की। इसको लेकर बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का एक तर्क था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्क दिया और कहा कि दरअसल नेगेटिव मार्किंग इसलिए होना चाहिए कि कई बार जो अभ्यर्थी होते हैं, जो परीक्षा देने आते हैं बच्चे, वो कई बार तुक्का मारकर अपना आंसर कर देते हैं और वो तुक्का अगर सही लग गया तो कई बार तुक्के के जरिए वो सफल हो जाते हैं और ऐसे लोगों का चयन हो जाता है। हमें इसे रोकना है। हमें वास्तविक जो टैलेंट है, जो सही मायने में अच्छा टैलेंट है, उसे हमें चुनना है और तुक्का मारने वालों को हमें साइड करना है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग जरूर होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है कि आप तुक्का मारने में डरते हैं क्योंकि आपके मन में डर होता है कि अगर हमने गलत जवाब दे दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी 1/4 अंक कट जाएंगे या 1/3 अंक कट जाएंगे। 1/3 अंक का प्रावधान इस बार कटने का इसमें है कि 1/3 अंक कटेंगे। तो बीपीएससी की यह दलील है कि नेगेटिव मार्किंग इसीलिए रखा गया है कि हम 1/3 अंक काटने का जब प्रावधान रखते हैं तो ऐसे बच्चे जो तुक्का मारकर एग्जामिनेशन में सफल होते हैं वो डर जाएंगे और वो तभी एग्जामिनेशन में परीक्षा क्वेश्चन का आंसर करेंगे जब वो कॉन्फिडेंट होंगे, जब वो पढ़ कर आएंगे, जब उन्हें पता होगा कि इसका आंसर यही हो सकता है, ए, बी, सी या डी में से कोई आंसर होगा, तभी वो आंसर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इसीलिए हमने नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा है। अब बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर और सेक्रेटरी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि ये जो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है ये हर हाल में रहेगा, इसको हम किसी तरीके से नहीं हटाएंगे, इस पर बदलाव का कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है, ये रहेगा। नेगेटिव मार्किंग हर हाल में रखेंगे। और उसके पीछे एक तर्क यह भी दिया गया कि बीपीएससी की हर परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, तो इसीलिए जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है, जो टीआरई हो रही है, इसमें भी हम नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। यह बीपीएससी की दलील थी। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यानी बीपीएससी अपने तर्क दे रही थी और छात्रों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान मीडिया ने कुछ सवाल पूछे कि छात्रों का ये आरोप है, अभ्यर्थियों का ये आरोप है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, तो वो जवाब भी आ रहा था। लेकिन एक जवाब ऐसा आया जिसने एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक तरफ पहले ही अभ्यर्थी नाराज थे, पहले ही वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उसमें बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। हुआ ये कि जब उनसे परीक्षा में या फिर कॉपी जांच में धांधली को लेकर जब पूछा जा रहा था कि ऐसा आरोप है अभ्यर्थियों का, छात्रों का, कि बहुत सारी धांधली होती है कॉपी जांच करने में और उसमें भी रिजल्ट में बहुत हेरफेर किया जाता है, इस पर उन्होंने कह दिया कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में दम है, अगर अभ्यर्थियों को लगता है और उनको लगता है कि उनके आरोपों में सच्चाई है, तो वो कोर्ट में चले जाएं। कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आरोप क्यों लगा रहे हैं? और इसी पर उन्होंने ये कह दिया कि देखिए, एक बात कहेंगे कि एक कहते हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अब ये बयान, ये तर्क या ये मुहावरा यहां कहने का कोई औचित्य नहीं था। ये समझ से परे है कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर, जिनके बीपीएससी एक आयोग है, एक स्वायत्त संस्था है, उस पर लाखों छात्रों का भविष्य निर्भर करता है, लोग उम्मीदें लगाते हैं, वहां पर एक एग्जामिनेशन कंट्रोलर जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति, एक पदाधिकारी, इस तरह की बात, इस तरह का उदाहरण, इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कैसे कर सकता है? क्योंकि इसका सीधा तात्पर्य, जब बात हो रही थी कि छात्र आरोप लगा रहे हैं, तब आपको यह कहने का क्या मतलब था कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार? इसका सीधा मतलब यह मैसेज चला गया कि आप ये कह रहे हैं कि छात्र जो आरोप लगा रहे हैं वो कुछ भी करते रहें, हम तो जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे। यानी बीपीएससी को उन्होंने हाथी कह दिया और एक जो अभ्यर्थी जो आवाज उठा रहे हैं उनको
एक उदाहरण के तौर पर ही सही उन्होंने कुत्ता कह दिया और इस बात के बाद बवाल मच गया। इसके बाद जब जहां पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वहां पर बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। बीपीएससी हाय हाय, बीपीएससी मुर्दाबाद, बीपीएससी चोर है के नारे लगने लगे, छात्र भड़क गए और उसके बाद हमने जी बिहार झारखंड पर इस पर एक डिबेट भी किया। लेकिन अब आप कहें कि छात्रों की उस गुस्से को देखते हुए या हमने मीडिया में हमने जी बिहार झारखंड पर वो जो डिबेट किया उसको देखते हुए, क्योंकि हमने सत्ता पक्ष से कड़े सवाल भी पूछे और उसके बाद परिणाम ये हुआ, आनन फानन में सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार को लगा कि मामला बिगड़ रहा है, क्योंकि पहले ही सरकार बीपीएससी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। विवाद पहले ही बढ़ गया था, तो अब इस विवाद के बाद सरकार तुरंत बैकफुट पर आई, डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू हुआ। और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इस मामले पर संज्ञान ले लिया है और गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को कहा है कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया जाए। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश सम्राट चौधरी ने दे दिए हैं। यानी मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई और कहा कि नहीं, ये मामला बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर किसी पदाधिकारी ने इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की है, ऐसा उदाहरण दिया है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी ने तुरंत पहले कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, उसके बाद तुरंत सामान्य प्रशासन विभाग को कहा गया कि इस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, इस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन अब एक्शन यानी सस्पेंशन से पहले ही जैसे ही बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को लगा कि मामला बिगड़ गया है, मामला हाथ से निकल रहा है, अब शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हो गए हैं, तो उन्होंने तुरंत सफाई दी और कहा कि नहीं, मेरे कहने का आशय ये नहीं था, मैंने किसी को ठेस पहुंचाने की नीयत से ये नहीं कहा था, मैंने एक उदाहरण के तौर पर कहा, लेकिन इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिर भी अगर किसी को इस बात की ठेस पहुंची है तो मैं इस पर खेद प्रकट करता हूं। उन्होंने खेद प्रकट करने के लिए तुरंत आनन फानन में बयान दे दिया, लेकिन कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं लौटती। तो आपने तो जो कहना था वो कह दिया था, वो वापस तो हो नहीं सकता था। आप खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मामला बिगड़ चुका था। सरकार ने एक्शन का मन बना लिया है और खुद मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को कह दिया है कि इस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए और फिलहाल शुरुआती तौर पर इन्हें सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी हो गया है। फिलहाल दो चीजें ध्यान रखनी होगी, एक तो सस्पेंशन हो गया है, अब इसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर नजर होगी। दूसरी बात यह कि 48 घंटे का जो अल्टीमेटम, जो मोहलत दी गई है सरकार को शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से, छात्रों की तरफ से, उस 48 घंटे के बाद क्या होता है, क्या उस 48 घंटे में सरकार उनकी मांगे मान लेगी या फिर बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा। एक बार फिर से एक छात्र आंदोलन का गवाह बिहार बनने जा रहा है, इस पर हम सबकी नजर होगी। जो भी जानकारी होगी हम वीडियो के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया पेज और प्लेटफॉर्म लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।